हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जुन बताता है सीनियर डॉक्टर से, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हेड सीनियर डॉक्टर हैरानी से कहता है, क्या? जुन बताता है, सर्जरी करना अच्छा है लेकिन मैं अभी भी एक ट्रेनी हूँ। मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज अधिक से अधिक पेशेंट से बात करने के लिए करना चाहता हूँ। सीनियर डॉक्टर बताता है, क्या यह डॉक्टर लीहान के कारण है? मैं एक नए जोड़े को बनते हुए देख रहा हूँ। जॉन इरिटेट होते हुए कहता नहीं। सीनियर डॉक्टर बताता है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। जून बताता है, यदि आप अनुमति दे तो मैं चीफ की सभी सर्जरी को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। सीनियर डॉक्टर बताता है, ठीक है, बस यही करो डॉक्टर जून। सीनियर डॉक्टर अपने मन में सोचता है, मुझे अभी भी मरीज से ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। सीनियर डॉक्टर अपने मन में सोचता है, उसका पहले जैसा ही आंसर रहा। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वह ऐसा सोच सकता है, हालांकि वह अभी भी यंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं डॉक्टर ली को, फिर उसे कोई पीछे से बुलाता है। फिर हम लोग उस पर्सन को देखते हैं जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर होता है। मैनेजर बताता है, ऐसा क्या काम कर रहे हो जो तुम इतना डिसअपॉइंटिंग हो? डॉक्टर ली बताता है, मैं उस मरीज की सिचुएशन की जांच कर रहा हूँ जिसकी हाल ही में सर्जरी हुई है। मैनेजर बताता है, तुम हर समय केयरफुल रहते हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। और क्या तुम्हारे पिताजी की अभी भी हेल्थ ठीक है? डॉक्टर ली बताता है, मुझे यकीन है कि वह अभी भी ठीक होंगे। मैनेजर बताता है, तुम बहुत मजाकिया हो, तुम साथ हो और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता कैसे हैं। डॉक्टर ली बताता है, मेरे पिताजी बहुत बिजी हैं और मैंने सारा दिन हॉस्पिटल में रहता हूँ, इसलिए पिताजी और मैं एक दूसरे के टच में नहीं है। मैनेजर बताता है, मैं समझ गया, यह सही है, उन्हें देश के लिए कई इम्पोर्टेंट इशू को हल करना होता है, इसलिए वह बिजी रहते हैं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मैनेजर वहाँ से जाते हुए कहता है, अपने पिताजी को बता देना कि तुम आज मेरे साथ खाना खाओगे। डॉक्टर ली बताता है, मैं समझता हूँ डिप्टी जनरल मैनेजर। फिर डॉक्टर ली के पास्ट का सीन दिखाया जाता है और डॉक्टर ली बताता है, पहली चीज जो मुझे याद आती है वह उनकी मुस्कुराहट है। हम लोग देखते हैं उसके डैड उसके रिजल्ट कार्ड को देख रहे होते हैं और बताते हैं, तुम्हारा स्कोर टॉप आया है, डैड को तुम पर बहुत प्राउड है। फिर डॉक्टर ली बताता है, लेकिन पिताजी की मुस्कुराहट ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हम लोग देखते हैं जब ली थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसकी रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर नहीं आए होते हैं, तो उसके डैड उसे एक पंच मारते हैं और बताते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं किस तरह के लोगों से अधिक नफरत करता हूँ, यूजलेस लोगों से। इस घर को उस कोड़ी की जरूरत नहीं है जो एक हाई स्कूल एग्जाम में भी टॉप नहीं कर सकता। फिर डॉक्टर ली बताता है, और इसी लिए केवल एक छोटी सी गलती के साथ मैं बेकार हो गया। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके डैड बताते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम सबसे ज्यादा स्कोर किया है। ली बताते हैं, हाँ पिताजी। उसके डैड बताते हैं, बहुत अच्छा, दोबारा फर्स्ट मत जाना, यदि तुम फर्स्ट प्लेस को अचीव करते हो तो ही तुम वैल्यूएबल हो। ली बताता है, मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। ली बताता है, उसके बाद मैं प्रयास करता रहा और टॉप पर पहुंच गया। आखिरकार मुझे कोरिया की प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी तिहान यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रस्ताव आया और यहाँ मैं अभी भी पहले स्थान पर कायम हूँ। फिर कोई टीचर बताता है, आज ली जैसा कोई स्टूडेंट नहीं है। ली बताता है, मानो यह शुरुआत शुरू से ही मेरा रहा हो, सब कुछ सही था जब तक जून नहीं आया। फिर कोई टीचर बताता है, इस सेमेस्टर में जून ने टॉप किया है। ली बताता है, लोगों ने मेरी तुलना जून से करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मेरे दिल में गुस्सा था, मैंने उस लड़की को देखा जो मेरे साथ एक ही क्लास में पढ़ती थी, सोनिया। वह पहली मुलाकात थी। जैसे ही मैं उसके सामने खड़ा हुआ, मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम लोग देखते हैं लीन ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है और बताता है, जब तक जून अपेयर नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं ली देखता है सोनिया और जून एक ही साथ होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, और यह देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हम लोग देखते हैं एक बच्चा तेजी से भागता है और वह सीधा सोनिया से टकरा जाता है, लेकिन पीछे लिन खड़ा होता है जो कि उसे बचा लेता है। और सोनिया उस बच्चे से कहती है, तुम हॉस्पिटल में भाग नहीं सकते। उस बच्चे की माँ कहती है, मैं वास्तव में माफी चाहती हूँ। ली बताता है, जाते समय तुमको ध्यान देना चाहिए। सोनिया बताती है, डॉक्टर ली, आज ऐसी बहुत सी सर्जरी है जिन्हें होटल फंड इकट्ठा करने का बहुत जरूरी है। डॉक्टर ली बताता है,
मैं तुम्हें जानता हूँ। सोनिया बताती है तुमको मेडिकल फैसिलिटी के एग्जामिनेशन एरिया में जाना है। डॉक्टर ली बताता है बेशक मैं आपसे मिलने आया था। सोनिया बताती है जब तुम स्कूल में थे तो तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें और भी अधिक चालाकी आ गई है, क्या तुम जानते हो? डॉक्टर ली बताता है मैंने अभी अभी एक सर्जरी पूरी की है, इसलिए अब मुझे अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना होगा। सोनिया बताती है सच में? तुम और मैं दोनों एक जैसे ही हैं, बाहर जाओ और खाना खाओ, बस इतना ही मुझे कहना था। सोनिया बताती है कुछ स्वादिष्ट ले जाना ताकि तुम क्लासिफाइड होने के बारे में चिंता न करनी पड़े। और तुम क्या खाना चाहते हो? ली बताता है क्या तुम जानती हो कि जून हॉस्पिटल में वापस आ गया? सोनिया बताती है हैरानी से तुम्हारा क्या मतलब? ली बताता है उसने अपनी इंटर्नशिप फिर से शुरू की है, इसी महीने से उसका इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा। सोनिया बताती है बहुत अच्छा, वैसे भी मेरे पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे एक सर्जरी की तैयारी करनी है, मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जून को जिसके पास ली आता है और बताता है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में जाओ। जून बताता है तुम ऐसा क्यों करते हो जिससे तुम सार्वजनिक रूप से मेरी आलोचना कर सको? ली बताता है जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ लियोन यूनिवर्सिटी देश के सभी बेस्ट सर्जिकल डॉक्टर के लिए एक गैदरिंग प्लेस है। जून बताता है इसका क्या मतलब? ली बताता है इसका मतलब है यदि तुम इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर बन जाते हो तो तुम देश के टॉप डॉक्टर बन सकते हो। और मैं सिर्फ कोरिया में ही नहीं रुकूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा और डेवलप करता रहूंगा। जब मैं लौटूंगा तो मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद के बहुत करीब रहूंगा। जून पूछता है तो तुम क्या कहना चाहते हो? ली बताता है मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है। जून पूछता है टॉप पोजीशन? तुमने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम ऐसा कहना चाहते थे? जून वहाँ से जाते हुए कहता है मैं बिजी हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा बात कहना है तो तुम मेरे फ्री होने का वेट करो। ली बताता है तुम फिर से क्यों छिप रहे हो? वैसे ही जब तुम एक इंटर्न थे। फिर जून वहाँ पर रुकता है और अपनी पास्ट की बातों को याद करता है और बताता है ली से मुझे टॉप पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पहला और एकमात्र गोल ट्रमा सर्जरी स्पेशलिस्ट बनना है, मैं बस एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जून बताता है यह सच है कि मैं इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन यह समय अलग है, मैं अलग हूँ। ली बताता है ट्रमा सर्जन, क्या तुमको इसकी परवाह नहीं है कि इस इंडस्ट्री का कोई एकेडमी या मेडिकल कंट्रीब्यूट नहीं है? जून बताता है यह इम्पोर्टेंट नहीं है। ली बताता है जून क्या तुम बहुत मासूम हो? क्या तुमको लगता है कि मरीज का ट्रांसफर केवल एक ऑर्डिनरी डॉक्टर तय कर सकता है? ली बताता है इसका निर्णय मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा टेक्नोलॉजी टर्म्स और हॉस्पिटल की रेपुटेशन जैसे फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है। ली बताता है भले ही तुम एक एक्सीलेंट डॉक्टर बन जाओ, लेकिन तुम बिना हेड ऑफ डिपार्टमेंट के परमिशन के बगैर कोई सर्जरी नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं। जून वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर लिन बोलता है ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम्हारे सपने वायलेंट हैं, लेकिन यदि तुम ट्रमा सर्जरी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो तुमको सामान्य सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। ली वहाँ से जाते हुए कहता है इस बार दोबारा मत भागना जून। हम लोग देखते हैं जून कहीं पर खड़ा होता है और अपने मन में ली की कही गई बातों को याद करता है और फिर अपने सर को हिलाते हुए कहता है सचमुच इसे भूल जाओ। फिर वह देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है, इसीलिए जून वहाँ पर खड़ा हो जाता है और पूछता है रॉनी से क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ सकते हो? रॉनी बताता है तुम्हारे पीछे कोई है। हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर भागते हुए आता है और कहता है डॉक्टर जून अब तुम ऑपरेटिंग रूम नंबर 4 में जाओ, डॉक्टर लिहान गिर गए हैं, इसीलिए तुमको अपना पोजीशन लेना होगा। जून वहाँ से भागते हुए कहता है डॉक्टर ली क्या? फिर वह डॉक्टर बताता है 57 ईयर ओल्ड मेल एक्सरसाइज के दौरान गिर जाता है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है, जिसे सेरेब्रल हेमरेज के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर ली अभी बेहोश हो गए हैं, इसलिए तुमको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह डॉक्टर बताता है नया सिम डिवीजन के हेड बहुत चिंतित हैं, वह लगातार 22 घंटे से ऑपरेशन में हैं। जून अपने मन में सोचता है हे भगवान, लगातार 22 घंटे की सर्जरी, क्या यह संभव है? फिर वह डॉक्टर बताता है जल्दी से ऑपरेटिंग रूम में जाओ। फिर वह सर्जरी रूम के बाहर आ जाता है। फिर हम लोग कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब डॉक्टर सर्जरी करने जा रहा होता है। फिर एक डॉक्टर बताता है ऐसा लगता है कि बायां नुहाल हच ने
में 70 सीसी है। मैंने बहुत अधिक समय खो दिया है, इसलिए अब मेरे पास ऑपरेशन के लिए समय नहीं है। फिर वह डॉक्टर से कहता है हमें अभी करना होगा जल्दी से। फिर हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर को जिसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा होता है। उसके पास का डॉक्टर पूछता है क्या आप ठीक हैं हेड? फिर हेड डॉक्टर कहता है मैं ठीक हूँ, जारी रखें। फिर वह किसी डॉक्टर से कुछ चीजें मांगता है। फिर हम लोग देखते हैं उसे चक्कर आता है और वह वहीं पर गिरने लगता है। फिर उसके पास का एक डॉक्टर उसे रोक लेता है और एक जगह पर बैठाता है। पीछे से एक फीमेल डॉक्टर कहती है डॉक्टर जिन, यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो। हम एक मरीज की शॉर्ट सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं शॉर्ट सर्जरी के बारे में, खोपड़ी में एक छेद कर ट्यूब डालकर इस सर्जरी को किया जाता है जिसे शॉर्ट सर्जरी कहते हैं। हम लोग देखते हैं जिस डॉक्टर को चक्कर आ रहा होता है उसे वह डॉक्टर साइड में बैठा रहा होता है, तो वह डॉक्टर उस डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और बताता है तुम्हें अब सर्जरी करनी होगी, मरीज का समय हमारे हाथ में है, इसे गिरने ना देना। फिर वह डॉक्टर बताता है ठीक है हेड, मैं इसे कभी भी गिरने नहीं दूंगा। फिर वहाँ पर कोई डॉक्टर कहता है हेड ऑफ द सिचुएशन, डॉक्टर ने कहा कि हमें यह सर्जरी अवश्य पूरी करनी होगी। फिर वह डॉक्टर अपने मन में सोचता है मुझे पता है मैंने बहुत सारी शॉर्ट केस किया है, लेकिन मैंने कभी भी चीज की तरह अनडायरेक्ट शॉर्ट केस पर काम नहीं किया है। यदि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है तो रोगी को आजीवन विकलांग रहना होगा। क्या हुआ, कहीं यह सिचुएशन काफी खतरनाक है। हम लोग देखते हैं वह काफी डरा होता है और घबराया होता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर उसे कोई पीछे से कहता है डॉक्टर जिन मैं करूंगा। हम लोग देखते हैं यह और कोई नहीं जुन होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो यार।